आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोग दो थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम क्या, दो क्वेश्चन प्रूफ करेंगे जो 12th क्लास में बेसिकली है। 12th क्लास में भी आप लोग पढ़े हुइएगा, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है प्रूव दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। हर साल इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है, और ये आपको 12th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े होइएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ हम इसको अभी प्रूफ करके बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको 12th क्लास का हम रिवीजन करा देंगे, क्योंकि 12th क्लास आप भूल गए होइएगा। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट क्या होता है, तो थोड़ा सा बेसिक आपको बताना मेरा फर्ज है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेट क्या होता है। तो जब नंबर्स हमारे पास कोई दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर दिया है 1 2 4 5 7 8, इस तरह से कुछ नंबर दिया है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ ये वाला ब्रैकेट लगा देना है, मिडिल ब्रैकेट। ये सेट हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधा समझना है कि जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी रहता है 2 4 5 8, और केवल अंक नहीं, कुछ भी रहे इसके अंदर, अगर हम आम लिखे, आम, लीची, इस तरीके से केला, तो ये भी क्या है, ये भी सेट है। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो हम लिखना पसंद करें, कापी, कलम, ये भी सेट है। इस ब्रैकेट के अंदर सजा करके कुछ भी लिखा जाए उसको सेट बोलते हैं। जैसे कि बड़ा ब्रैकेट के अंदर में सजा के कुछ भी लिखा जाता है तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी तरीके से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक लाइन में सजाकर कुछ भी लिखा जाता है उसको सेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि ये हम यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे दिए और यहाँ लिख दिए 1 2 3, यहाँ लिख दिए 4 5 6 और ये मिडिल ब्रैकेट दे दिए, तो ये सेट नहीं है। केवल एक ही लाइन में होना चाहिए, मतलब एक ही रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो। और अगर एक से ज़्यादा रो होता है तो वो मैट्रिक्स होता है। तो बस यहाँ सिंपल मोटा मोटी समझ के चलना है, क्योंकि इसका डिफिनेशन से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब समझते हैं, ये तो सेट समझ में आया। अब यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये इस तरीके से इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको यूनियन बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एक के ऊपर इस तरीके से डैश दे देते हैं, इसका मतलब क्या होता है। दो गो सेट को हम इक्वल कब मानेंगे, ये सब थोड़ा हम लोग बेसिक कब समझ लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एक सेट, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट रखते हैं 2 4 6 8। मान लिए हम 4 गो एलिमेंट रखे, तो इसका कुछ नाम दे देते हैं कि ये जो सेट है, इस पूरा को हम ए नाम दे दी। ए से इंडिकेट करेंगे, जब भी ए बोलेंगे उसका मतलब होगा ये सेट जिसके अंदर 2 4 6 8 है। और इसी तरीके से एक और सेट हम लोग ले लेते हैं 1 3 5 7, इस तरीके से, और इसका नाम दे देते हैं बी। दोनों का एक अलग अलग नाम दे दी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब एक और सेट बनाते हैं सी नाम दे देते हैं। इसके अंदर रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। 3 गो सेट बना लिए। अब हम लोग को समझना है कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। तो यूनियन बोलते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन तभी हम लोग उसका अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास 2 गो सेट हो। तो 2 गो सेट हो और उसमें 2 गो सेट को हम लोग इस प्रकार से लिखें, एक मिनट। 2 गो सेट को अगर हम लिखते हैं ए यूनियन बी, मतलब जैसे कि यूनियन जो आप कह रहे थे, यूनियन इसको और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो यूनियन ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये 2 गो सेट के बीच में लिखा जाता है। जैसे ए है और बी है, अब इसके बीच में हम यूनियन लगाएंगे या फिर इसके बीच में इंटरसेक्शन लगाएंगे।
अब इसके आर में नहीं लगा देंगे इंटरसेक्शन, गलत हो जाएगा। इसके इस दो को सेट के बीच में लगा सकते हैं, या फिर तीन को सेट, मान लीजिए सी है तो ठीक है, यहाँ यूनियन लगा दिए, यहाँ इंटरसेक्शन लगा दिए, चाहे दोनों जगह इंटरसेक्शन लगा दिए, लेकिन ये जब भी होता है बीच में होता है, ठीक है। तो ए है और बी है और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यूनियन लगा दिए। तो जब भी दो को सेट के बीच में यूनियन लगाएंगे तो ये एक नया सेट बना देगा और इस सेट में ए और बी दोनों का एलिमेंट होगा। जैसे सेटवा के जो अंदर है इसको बोलते हैं एलिमेंट 2 4 6 8, इस सेट ए का एलिमेंट है। उसी तरीके से इस सेट बी का एलिमेंट है 1 3 5 7। तो सेट ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होगा, ए यूनियन बी भी एक सेट बनाता है और इसका जो एलिमेंट होगा ए और बी दोनों का जो एलिमेंट है उसी को उठाकर यहाँ रख देना है। तो 2 4 6 8 ए का एलिमेंट हो गया और उसके बाद जो बी का है उसको रख देना है 1 3 5 और 7। ई हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, मतलब ए और बी में जो दोनों है, मतलब दोनों ए और बी का सारे के सारे एलिमेंट होते हैं ए यूनियन बी में। सीधा सीधी एक लाइन में समझ लेना। जैसे कि आप अगर ए यूनियन बी किसी भी चीज़ का निकालते हैं, कोई भी दो सेट दिया है तो उसमें ए और बी का दोनों का वैल्यू, दोनों का एलिमेंट रख देना है, ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए यूनियन सी निकालना है तो ए यूनियन सी कैसे निकलेगा, तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ए ये वाला पोर्शन है और सी ये वाला पोर्शन है। तो ए यूनियन सी बराबर कितना हो जाएगा, पहले ए का रख देंगे वैल्यू 2 4 6 8 हो गया। अब बी का रखेंगे, तब बी का रखेंगे 1, अच्छा 1 तो रख दिए। उसके बाद अब यहाँ आ रहा है 2, तो 2 तो पहले से इसमें रखा गया है। एक एक चीज़ को दो बार लिखने का कोई फायदा इसमें नहीं बनता है, एक चीज़ को इसमें दो बार नहीं लिखा जाता है। तो अब 2 के बाद लिखेंगे 3, उसके बाद 4 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है तो 4 को छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे 5, उसी तरीके से 6 को छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे 7 और ये हो गया ए यूनियन सी, ठीक है। तो आपको यूनियन निकालना आ गया होगा। अगर यहाँ पे रहता, अगर यहाँ पे निकालना रहेगा ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे। जो ए का वैल्यू होगा, बी का वैल्यू होगा, सी का वैल्यू, सबको पुट कर देंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकल जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि मान लीजिए कि ए बराबर कोई सेट दिया है 1 2 3 4 5 और बी बराबर कोई सेट दिया है 2 4 5, मान लिए कि दो सेट दिया है। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी में तो पूरा लिख देंगे, इसको और इसको दोनों को लिख देंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन रहता है जो एलिमेंट, उसी को लिखते हैं। जैसे कि जो चीज़ इस दोनों में है, तो इस दोनों में क्या है, पहले 1 को देखेंगे तो 1 है, इसमें नहीं है। 2 है तो 2 है, 2 दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है, इसलिए 2 को लिख लेंगे। 3 है, नहीं है, लेकिन 4 को देखिएगा तो 4 दोनों में है तो 4 को लिख देंगे। 5 है तो 5 भी है तो 5 को लिख लेंगे। मतलब जो दोनों में रहेगा उसको लिख लेंगे, हो गया। तो इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन होगा यूनियन पहले लिखे थे। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी आपको समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई सी भी दिया है, अगर कोई सेट सी भी दिया है 1 5 6, अब अगर हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो कैसे निकलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ कि इस तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, मतलब जो तीनों में है उसी को लिखेंगे। तो इस तीनों में ए है 1 है, नहीं है, 1 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, और सी में भी है लेकिन बी में नहीं है, तो इसलिए ए यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। 2 लिखेंगे, 2 ए में है, बी में है लेकिन सी में नहीं है, तो 2 को भी नहीं लिखेंगे। 3 लिखेंगे, ए में है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है। 4 भी नहीं है, सब में, सी में नहीं है। लेकिन 5 को देखिएगा तो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, इसलिए 5 हो जाएगा।
6 नहीं होगा क्योंकि केवल सी में है। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना होगा, सेट 5। ठीक है, तो आपको इंटरसेक्शन निकालना भी आ गया होगा। अब थोड़ा सा और हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन को डीपली समझते हैं। जैसे कि अगर ए है यार, ए है और मान ली बी है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, थोड़ा सा और इसमें, जैसे कि मान ली ए का फिगर है, बी का फिगर है, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी का अगर हमको फिगर बनाना हो तो कैसे बनेगा। तो हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन जो बी होता है, ए यूनियन बी होता है, तो यूनियन के अंदर ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। ए हो गया और ई हो गया बी। लेकिन इंटरसेक्शन का ऐसे कंडीशन बनेगा, इसमें यहाँ पे होगा ए, ई होगा बी, और इसी ये जो एरिया दोनों में कॉमन है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें पूरा गोला क्या है, ए यूनियन बी है। अगर थोड़ा सा और आप डीपली सोचें तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है, चाहे छोड़िए उसका जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगा, बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो हम समझाएंगे। फिलहाल हमको यहाँ वो जो मेन क्वेश्चन दो आपको स्टार्टिंग में बताया वो कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है वो ज़्यादा समझना जरूरी है। ज़्यादा डीपली समझे ही और एग्जाम में क्वेश्चन ना बने तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं तक हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को समाप्त करते हैं। यहाँ तक आपको अगर कंसेप्ट क्लियर समझ में आया है तो आगे भी अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आपको बोले थे कि ये बताएंगे कि ए है, ए मान लिए कि कोई सेट है 1 2 3, तो ए के ऊपर ये जो डैश लगता है इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें प्रैक्टिकली, तो अगर हम इस तरीके से आपको समझाए तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं कि इसको प्रैक्टिकल से जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ ए में क्या है 1 2 3 है, तो अगर हम कहें कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो यह बात सही है कि 1 ए से बिलोंग करता है। लेकिन अगर हम कहें 1 नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब हुआ 1 बिलोंग्स टू ए डैश। 1 क्या है कि ए से, सेट ए से अगर नहीं बिलोंग करेगा तो इसका मतलब होता है ए नॉट। इसको पढ़ते हैं ए नॉट। ये क्या होता है कि ए का उल्टा होता है। जो चीज़ यहाँ अगर सीधा हम एक लाइन में समझाना चाहें तो मान लीजिए कि अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो एक्स क्या होगा, ए नॉट से बिलोंग नहीं करेगा। और अगर एक्स ए से नहीं बिलोंग करता है तो एक्स ए डैश से बिलोंग करेगा। बस इसका अपोजिट होता है, इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आपको हम जब प्रूफ पढ़ाएंगे तो और भी अच्छे से समझाएंगे, फिलहाल यही याद रखना है। तो हम लोग अभी तक क्या क्या सीखे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग यूनियन सीखे हैं। यूनियन में क्या सीखे हैं कि अच्छा वो तो कंसेप्ट आपको बताए हैं। अगर हम कहें कि एक्स जो है बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, तो इसका मतलब क्या हुआ। हम आपको बताए हैं कि हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बताए हैं कि कोई सेट ए है कोई बी है, तो दोनों सेट को रख देंगे तो ए यूनियन बी बनेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो क्या होगा, या तो ए में होगा नहीं तो बी में होगा। जैसे कि थोड़ा सा अगर और आपको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करें तो मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर 4 5 है। ठीक है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा। यानी अगर हमको ये पता नहीं है, ये चीज़ें पता नहीं है, हम इसको काट दिए, तो अगर कोई चीज़ मान ली कि 2 क्या है, ए यूनियन बी से बिलोंग करता है। 2 क्या है, ए यूनियन बी का एक एलिमेंट है, तो क्या होगा 2 या तो ए में रहा होगा और नहीं तो बी में रहा होगा, तब है ना ए यूनियन बी में आया है। ए यूनियन बी में क्यों आया है, कहा कि ए और बी का ये सब क्या है, एलिमेंट है, तो या तो ए का होगा नहीं तो बी का होगा।
ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या बनता है, और का कंडीशन बनता है। तो अगर x, मान लिए कि कोई x एलिमेंट है जो A यूनियन B से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो x A से बिलोंग करेगा, और मतलब नहीं तो वो x क्या होगा, B से बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन यही अगर रहता कि x क्या है कि A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता है, इसका मतलब हुआ कि x A में होगा और साथ ही साथ एंड B में भी होगा। x ना होगा यहाँ, x A और B दोनों में है, तब तो A इंटरसेक्शन B में आया है। अगर आप यूनियन वाला कंडीशन समझ रहे हैं तो इसको भी समझ सकते हैं। अब कितना, बहुत ज़्यादा तो बता नहीं सकते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाता है ना। कि A इंटरसेक्शन B कब होगा, जब वो चीज़ A में भी है B में भी है, दोनों में कॉमन है, तब तो वो, अगर x जो है A इंटरसेक्शन B में है यानी A और B में दोनों में होगा, तभी ना A इंटरसेक्शन B में आया है। यानी यहाँ जो कंडीशन होगा एंड का होगा। ये एंड और आपको अच्छे से समझना होगा, बहुत कन्फ्यूजन करता है। एंड मतलब होता है कि दोनों में कंपलसरी होना ही चाहिए, A में भी होना चाहिए x और B में भी होना चाहिए। लेकिन और का मतलब हुआ कि कोई किसी एक में होगा, जैसे कि x A में बिलोंग करेगा या फिर B में होगा, किसी एक में होगा। तो दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों को सेम मत समझिएगा। और एंड, चूंकि एंड का हिंदी और होता है तो यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बातें आपको गौर करने वाली है। और दूसरा हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर x A से बिलोंग करता है, यानी x जो है एक A डैश से बिलोंग नहीं करेगा, और अगर x A डैश से बिलोंग करता है यानी x A से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। कुछ और बात याद करने योग्य है जो अभी आपको हम बताते हैं। यहाँ लिखे देते हैं रिमेंबर। अच्छा, दो सेट इक्वल कब होगा, इसका कंडीशन क्या है पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। इफ A इज, इसको बोलते हैं सबसेट, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, then we say that A इज इक्वल टू B। अब सबसेट क्या होता है, ये भी एक समझने वाला बात है। तो सेट के पहले सब लगाते हैं, ये जो हम लोग सेट लिखते हैं इसी के पहले सब लगाते हैं। तो आपको पता है सब मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो किसी सेट के टुकड़े को सबसेट कहते हैं। जैसे कि अगर A बराबर, अगर लिखा है 1 2 3, तो इसमें 3 4 को सबसेट है। हाई खाली अगर 1 को इसे लिख दिए तो इहो एगो इसका सबसेट हो गया, 1 2 लिख दिए इहो एगो सबसेट हो गया, 1 3 लिख दिए इहो एगो सबसेट हो गया, ठीक है। और ये सेट तो अपने आप का सबसेट है ही, ऐसे 3 गो 4 गो इसका सबसेट है। तो सबसेट कहने का मतलब होता है इसी का एक टुकड़ा। तो ये जो 1 है, ये आप बताइएगा, है जो है वाला सेट है 1 खाली, ये इससे बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो अब कहता है कि A एगो अलग सबसेट है, अब B अलग सबसेट है। अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाए तो दोनों आपस में बराबर होता है। एक दूसरे का सबसेट होना समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि A बराबर कोई सेट है, A बराबर है कोई सेट है, B बराबर कोई सेट है। कोई अंक इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखने जो कुछ है ही नहीं, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यही कहता है कि A जो है ना वो B का सबसेट है। तो A B का सबसेट कब होगा, जब B के सारा का सारा एलिमेंट A में होगा। मान लिए कि B में 10 गो एलिमेंट है, तो 10 का 10 एलिमेंट क्या होगा, A में होगा। तो A क्या होगा, B का सबसेट होगा। उल्टा हो गया। अगर मान लिए B में 10 गो एलिमेंट हैं और 10 का 10 एलिमेंट A में भी है, तो B क्या हुआ, A का सबसेट हुआ। B जो है A का सबसेट हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है दोनों एक दूसरे का सबसेट है। तो अब
चूंकि ए बी में 10 गो एलिमेंट है और ई पूरा एलिमेंट इसमें भी है, ए में है, तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया, सॉरी बी ए का सबसेट हो गया। अब कहता है कि ए भी बी का सबसेट है, ए भी बी का सबसेट है, मतलब इसमें जौन एलिमेंट है, इसमें हमको पता थोड़ा है कि 10 गो एलिमेंट ही का है, 10 गो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो एलिमेंट वह इसमें है वो पूरा का पूरा इसमें होगा, जो एलिमेंट इसमें है वो पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें होगा, तब ना हम कहेंगे कि ए भी बी का सबसेट है। तो यानी इसमें तो 10 गो एलिमेंट है और इसका पूरा है, यानी इसमें भी 10 गो एलिमेंट है। कौन 10 गो है, वह एलिमेंट है जो बी में है, और दोनों में अगर एलिमेंट सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, इसीलिए होता है ए बराबर बी। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक कंसेप्ट में समझने की चीज़ है। यहाँ क्वेश्चन बनाने में इसका काम नहीं आएगा, क्वेश्चन बनाने में खाली हमको एक दूसरे का दोनों को सबसेट दिखा देना है और हम कह देंगे कि दोनों बराबर होगा। हमको उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा ये समझने वाला चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखना पड़ता है और बहुत जल्दी इसको आदमी भूलता है, इसलिए इसका रिवीजन करते रहिएगा। लेकिन हाँ, जो इसके क्वेश्चन करने का तरीका है वो बहुत आसान है, सिंपल, बस 2-4 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, और इसका जो स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन बताए वो करते हैं। वीडियो कितना लंबा होगा इससे हमको कोई परवाह अब नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। प्रूव दैट ए यूनियन B intersection C is equal to A union B intersection A union C, ठीक है, यही क्वेश्चन था। और एक और दूसरे नंबर में क्वेश्चन था, तो अगर हम ये क्वेश्चन आपको करा देते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क चला जाएगा, वो आप खुद से बना लीजिएगा, और अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन सेम पैटर्न होगा, मतलब सेम तरीका होता है, तो क्या एक ही चीज़ को 2 बार बताया जाए। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं कि लेट एज्यूम कर लेते हैं कि x क्या है, x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को दिखेगा तो हम लोग कोई x या A B C कुछ भी मान लेंगे, जो इस LHS में जो साइड दिया है उसको लेकर के कि LHS में ये क्या करता है, बिलोंग करता है, इस टाइप से हम लोग कुछ मान लेंगे। और चूंकि हम लोग को क्या दिखाना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है, तो अभी तो आपको बताए हैं इक्वल दिखाने के लिए क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं। यानी हम लोग को ये दिखाना है कि LHS में जो दिया हुआ है वो RHS का सबसेट है, और जो RHS में दिया हुआ है वो LHS का सबसेट है। तो इसी चीज़ को मेन चीज़ हम लोगों को दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, बुक में बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और सब एक ही टाइप से लगभग इसी तरीके से बनता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, कहता है कि x बिलोंग करता है A यूनियन B इंटरसेक्शन C से। हम आपको क्या बताए थे, A यूनियन B बताए थे ना, तो इसको दिमाग में C मानिए, तो क्या हो जाएगा A यूनियन C। तो A यूनियन C का मतलब क्या हुआ, अगर x A यूनियन C से बिलोंग करता तो हम क्या लिखते x बिलोंग्स टू A, यूनियन है तो और x बिलोंग्स टू C। A यूनियन C लिखा है, इसका मतलब ये है कि A यूनियन C मतलब x दोनों में था, A में भी था और C में भी था, तो इसको लिखेंगे, मतलब दोनों में नहीं था, मतलब दोनों का एलिमेंट इसमें है, तो या तो वो A का होगा या फिर C का होगा, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहीं C के जगह पर दे दिया है B इंटरसेक्शन C, तो बस वहीं लिखेंगे x बिलोंग्स टू A, और यूनियन को याद रखिए, यूनियन की जगह पर लिखते हैं और फिर x बिलोंग्स टू, अब यहाँ C रहता तो लिख देते C, D रहता तो D, तो यहाँ जो रहता वो लिखते, तो यहाँ है कितना B इंटरसेक्शन C है, तो B इंटरसेक्शन C लिख देंगे, हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो लिखा है उसको सेम लिख देंगे, x बिलोंग्स टू A, और
अब फिर से यहाँ देखिएगा x बिलोंग करता है B इंटरसेक्शन C से, तो अब इंटरसेक्शन वाले को तोड़ते हैं x। अच्छा यहाँ ये कोष्ट तोड़ रहे हैं तो यहाँ एक कोष्ट लगा देंगे, ठीक है। ये और इस दोनों के साथ है, ये दो भाग में हम इसको तोड़ रहे हैं, दो पार्ट में, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू हाई B इंटरसेक्शन C है, मतलब x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। क्यों? काहे कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ये दोनों में था, B और C में था, तब ही B इंटरसेक्शन C से x बिलोंग किया है, यानी x B में भी था और C में भी था, तब वहीं x B इंटरसेक्शन C में आया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बस सीधा सीधी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इतने याद रखिएगा कि जब भी यूनियन को हटाइएगा और लिखिएगा और इंटरसेक्शन को हटाइएगा एंड लिखिएगा। इतना बात आप हमेशा के लिए गठरी बांध के रख लीजिए, याद कर लीजिए, हर जगह यही यूज आने वाला है। बस अब आपको पता है कोष्ट रहता है तो क्या करते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। अच्छा इस चीज से दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी इसके साथ हुआ है, अब इसके साथ होगा। बस अब x बिलोंग्स टू A और है, यहाँ x बिलोंग्स टू B, तो हो गया। अब हम लोग लिखेंगे एंड है, पहले इस वाले एंड को लिख देंगे एंड, ठीक है, और उसके बाद इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू A आई और है, अच्छा एक मिनट, और है तो इसको और लिखेंगे और x बिलोंग्स टू C, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक कोष्ट को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, जैसे कि अगर यहाँ रहता 2 इंटू 2 प्लस 4 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोष्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ और इसके साथ करते हैं और इसके साथ करते हैं। इसको लिखते हैं 2 दूना 4 आप प्लस 4 दूना 8 लिखते हैं ना, बस वही काम है। यहाँ कोष्ट है, ये कोष्ट है, तो इससे हम लोग इस पूरे को ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार करेंगे इससे करेंगे और इसी चीज़ को एक बार इससे कर देंगे। तो यहाँ बस ये काम किए हैं कि इसको जब पहले मल्टीप्लाई किए तो सिंपली इतना लिख दिए हैं, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं, लेकिन हाई जो है इसके पहले एंड है तो इस एंडवा को लिख दिए हैं, उसके बाद इसको लिख दिए हैं। बस थोड़ा सा आप अगर समझने का प्रयास करें तो बहुत आसान है। यही पैटर्न आगे सारे क्वेश्चन में फॉलो करना है, सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और अब फिर हम लोग को इसको सजा देना है, एक बार इसको देखिए और एक बार इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। x बिलोंग्स टू A, x जो है A में भी है और x B में भी है, मतलब और बीच में और लगा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A, और की जगह पर यूनियन लगा सकते हैं, और B जो यहाँ पर ऊपर में तोड़े हैं अब नीचे में जोड़ देंगे, मतलब और की जगह पर हम लोग यूनियन लिख सकते हैं और यूनियन की जगह पर और लिख सकते हैं, बस इतना ही का खेल है। और एंड के जगह पर इंटरसेक्शन लिख सकते हैं और इंटरसेक्शन के जगह पर एंड लिख सकते हैं, तो यहाँ अभी फिलहाल एंड ही लिखते हैं। और ये x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C है, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन C, हो गया। अच्छा अब आप गौर से देखिए, तो x बिलोंग्स टू हेतना एंड x बिलोंग्स टू हेतना, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर x बिलोंग्स टू A एंड बीच में रहे, x बिलोंग्स टू B C D कुछ भी तो हो जाता है x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, यानी हाई सेम रहता है, सेम रहता है, एंडवा की जगह पर क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन आ जाता है, तो बस वही काम करना है। हाई सेम रहेगा, हाई सेम रहेगा, एंडवा की जगह पर आ जाएगा इंटरसेक्शन, तो बस नेक्स्ट स्टेप यही काम करना है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, पहले क्या था, पहले था A यूनियन B, तो पहले लिखेंगे A यूनियन B, उसके बाद था एंड, तो एंड की जगह पर लिखेंगे इंटरसेक्शन, और उसके बाद है A यूनियन C, तो अब हम लोग लिख देंगे A यूनियन C, A यूनियन C। अच्छा RHS में यही है ना,
x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब गौर से देखिएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, लेकिन ये RHS आ गया तो प्रूफ नहीं हुआ। जनरली हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, LHS को लेते हैं, सॉल्व करके RHS ला देते हैं और कहते हैं कि प्रूफ हो गया। लेकिन सेट थ्योरी में ये काम नहीं चलेगा। आपको बताए हैं हम कि दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाते हैं। तो हमको क्या करना है, दोनों को पहले सबसेट दिखाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि इक्वल है। तो सबसेट कैसे दिखाते हैं, जब हम लोग x को बिलोंग करा रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में। हम लोग तो माने थे कि x कहाँ बिलोंग करता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग करता है। लेकिन जब हम लोग इसको तोड़ मरोड़ के जब पेश किए तब पता चल रहा है कि यही x कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में। मतलब यही चीज इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें तो हम लोग माने थे, मतलब इसमें भी है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज क्या है, इसका सबसेट है। जो हम लोग x इसमें लेट किए थे, माने थे कि यहाँ बिलोंग करता है, वो यहाँ भी बिलोंग कर रहा है। तो यानी ये चीज क्या है, इसका सबसेट है। यानी RHS जो है LHS का सबसेट है। ये तो हम लोग निकाल लिए हैं। तो यानी हम कह सकते हैं इसीलिए A कितना है LHS में, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ, अच्छा इसी को बोलते हैं सबसेट। इसका सिंबल यही क्या है, क्या है कि सबसेट में पूरा का पूरा एलिमेंट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ इक्वल टू है और लेस देन तो होगा ही, ठीक है। ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसीलिए ये जो कंडीशन आ गया, चूंकि x इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि है जो LHS है ना, इस सबसेट है किसका, RHS का, ठीक है। तो एक काम हम लोग कर लिए कि LHS को RHS का सबसेट दिखा दिए। अब दूसरा काम एक और करना है कि ये जो RHS है ना, उसको LHS का सबसेट दिखाना है। तब ना हम कहेंगे कि दोनों आपस में इक्वल है। काहे कि दो गो सेट इक्वल तब होता है जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है। तो हम लोग LHS को RHS का सबसेट दिखाने के लिए क्या माने थे, मान लिए थे कि जो LHS है वो x से बिलोंग करता है। तो अब हम लोग RHS को LHS का सबसेट दिखाने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि है जो RHS है वो x से बिलोंग करता है, और जब इसको तोड़ मरोड़ करेंगे तो अगर इतना आ गया, इतना से भी x बिलोंग करता है, माने LHS से भी करता है, तो कहेंगे कि RHS भी LHS का सबसेट है। तो अगर LHS भी RHS का सबसेट है और RHS भी LHS का सबसेट है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, यानी ये क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा प्रूफ। तो हम लोग करते हैं अगेन लेट। अब x को कहाँ बिलोंग कराएंगे, RHS में जो दिया हुआ है। तो RHS में दिया हुआ है A यूनियन B और इंटरसेक्शन A यूनियन C। हम लोग x को मान लेते हैं कि A यूनियन B और इंटरसेक्शन A यूनियन C से बिलोंग करता है, मतलब x जो है इस वाले सेट में है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ मामला है इंटरसेक्शन का, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, A B। तो क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू A, तो A की जगह पर लिखेंगे A यूनियन B, और ये जो इंटरसेक्शन है इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। तो एंड, तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, तो एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब बस इस दोनों को तोड़ देना है, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू A यूनियन B है, तो इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A यूनियन की जगह पर, और x बिलोंग्स टू B एंड है, तो एंड हो जाएगा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। बस ऊपर जो हम लोग काम किए ना उसी का उल्टा है। जस्ट देखिएगा, उसमें हम लोग क्या किए थे कि कोष्ट को तोड़े थे, और इसमें हम लोग कॉमन लेंगे।
उसका जस्ट उल्टा काम करना है इसमें। जैसे देखिएगा यहाँ भी x बिलोंग्स टू ए और यहाँ भी है x बिलोंग्स टू ए और दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे और यही चीज़ से उस ऊपर में मल्टीप्लाई किए थे, मतलब उल्टा है, x बिलोंग्स टू ए और अब कॉमन x इधर बच रहा है x बिलोंग्स टू बी एंड और इधर में क्या बच रहा है x बिलोंग्स टू सी। कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो उसी को ना लिखते हैं, तो बस वही काम किए हैं, हो गया। अब यहाँ पे ये जो कोष्ट के अंदर में आप देख रहे हैं x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी, तो इसको नहीं लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, चूंकि एंड को क्या लिखते हैं इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप में यही काम करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे सीधा ये जो पहले वाला है तो इसको सेम उतार देंगे x बिलोंग्स टू ए और उसके बाद नहीं ये लिखेंगे, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए और उसके बाद हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इस तरीके से पहले कोष्ट है x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए x बिलोंग्स टू ए और इस कोष्ट को हटा भी सकते हैं, अब इसका कोई मतलब नहीं है। x बिलोंग्स टू बी माने अगर इसको b माने तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू बीच में लगा है और तो इसको लिख देंगे यूनियन, तो x बिलोंग्स टू ए और यूनियन और b इंटरसेक्शन c। और यही चीज LHS में है। RHS को हम लोग सिंप्लीफाई करते करते क्या ला दिए LHS, तो कहेंगे जो RHS में है इसलिए RHS में कितना है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे हैं कि ये LHS वाला RHS का सबसेट है और इक्वेशन सेकेंड में देख रहे हैं कि RHS वाला LHS का सबसेट है, तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हम पाते हैं कि LHS RHS का सबसेट है और RHS LHS का सबसेट है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, मतलब LHS में क्या है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B और इंटरसेक्शन A यूनियन C, और ये चीज़ क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से बनाने का ट्राई करिए और अगर नहीं बनता है तो दूसरे वीडियो में हम बना भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझे हैं और आप अच्छे से वीडियो को देखे हैं और आपका नॉलेज दिमाग थोड़ा अच्छा है तो आपसे बन जाना चाहिए, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। और ये दोनों से हर साल कोई एक नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान है, इसलिए आप इसको एक दो बार देखिएगा अच्छे से और अच्छे से समझिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये तो बहुत लंबा वीडियो हो गया बट कोई बात नहीं, अब टाइम का चिंता नहीं करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहेगा आगे का टॉपिक।